अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ फिर से हाज़िर हुआ हूं। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन की समझ तो आएगी ही आएगी बच्चों, आप इंजॉय भी करेंगे बच्चों, आप फुल इंजॉय भी करेंगे। तो आज के फिर लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को करने से पहले हम छोटे छोटे कंसेप्ट देख लें, जैसे रेडिकल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, और कुछ रेडिकल के रूल पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और फिर उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि रेडिकल क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो, जैसे हमारे पास इस तरह से ए लिखा हो और ऊपर अंडर रूट का साइन हो और यहाँ पे कुछ पावर दी गई हो, तो ये जो हमारे पास फॉर्म है इसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म। इसे क्या कहते हैं? रेडिकल फॉर्म। अच्छा, अब ये जो हमारे पास अंडर रूट है बच्चों, ये जो अंडर रूट है इसको हम कहते हैं रेडिकल। तो इसे कहते हैं रेडिकल साइन। ये अंडर रूट को हम रेडिकल कहते हैं, बस इतनी सी बात है, ये रेडिकल। अच्छा, और ये जो इसके अंदर है ये वाला, ये जो ए है, इसे हम रेडिकेंड कहते हैं। तो इसे हम रेडिकेंड कहते हैं। ये जो नीचे होता है रेडिकल साइन के अंदर होता है, रेडिकेंड कहते हैं। साजी समझ आ गई है, ये तो आसान है। अच्छा बच्चों, ये जो ऊपर है, ये जो हमारे पास है एन, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसको हम इंडेक्स कहेंगे। तो n हमारे पास क्या है? इंडेक्स है। ये हमारे पास बच्चों रेडिकल फॉर्म है। दोबारा सुन लें, अंडर रूट को, इस साइन को रेडिकल कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। जो अंदर होता है इसे हम रेडिकेंड कहते हैं। और ये जो हमारे पास बाहर नंबर होता है ये वाला, इसे हम इंडेक्स कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। और इस सारी को रेडिकल फॉर्म, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। और सुने, ये जो हमारे पास ए है, ये जो हमारे पास बच्चों अंदर ए है, ये हमारे पास रियल होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, ए जो है, ये ए जो है बिलोंग्स टू आर। इससे मुराद ये है कि ए जहाँ जो भी नंबर होगा वो रियल होना चाहिए। और एन हमारे पास होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास होगा n पॉजिटिव इंटीजर। दोबारा सुन ले, ये a हमारे पास, ये कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मैंने बताया बहुत बड़ा सेट है। जो भी आपके जहन में नंबर आ रहे हैं ना वो ज़्यादातर रियल ही हैं, वो बच्चों रियल ही हैं, बहुत बड़ा सेट है रियल। और ये n जो है, ये n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सर जी पॉजिटिव इंटीजर का बता दें बच्चों। पॉजिटिव इंटीजर से मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर मैं सेट लिख देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर का, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। कोई भी बच्चों आप पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। लेकिन बच्चों आप ये n जो है, ये जो n है, आप यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते। n की जगह पे हमने 1 नहीं लिखना। n नॉट इक्वल टू 1 का मतलब आप यहाँ पे 1 नहीं रख सकते। बाकी 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। ये हमारे पास होगा रेडिकल। तो अब हम देखते हैं रेडिकल की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम ये यहाँ पे लिखें 2 अंडर रूट लिखेंगे। और यहाँ पे बच्चों हमने 1 नहीं लिखना, बाकी कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख दें। तो ये हमने लिख दिया। ये हमारे पास कोई रेडिकल फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है? रेडिकल। ये हमारे पास और कोई एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 कोई भी लिखवा दें। आप कहेंगे सर जी हम यहाँ पे लिखवा देते हैं, यहाँ पे हम लिखवा देते हैं 3 और अंडर रूट लगाएं, रेडिकल का साइन लगाएं, यहाँ पे आप 6 लिख दें। बिल्कुल, ये भी हमारे पास क्या है? रेडिकल फॉर्म है, सिंपल है। तो अब बच्चों एग्जाम्पल 3 देखें स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 3 बड़ी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल 3 क्या है बच्चों? हमारे पास कोई भी इस तरह से हमारे पास एक नंबर है, ये रेडिकल का साइन है। अगर बच्चों रेडिकल का साइन और यहाँ पे इंडेक्स ना दिया गया हो, तो हमारे पास इंडेक्स कितना होता है? इंडेक्स स्टूडेंट्स 2 होता है। जब ना दिया गया हो तो यहाँ पे इंडेक्स कौन सा होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए हमारे पास लिखें, यहाँ पे मैं रेडिकल का साइन लिख दूँ। अब मैंने देखें इंडेक्स नहीं लिखा। जब इंडेक्स नहीं लिखा तो कितना है? अब आप सारे कहेंगे साथ ही यहाँ पे 2 है, क्योंकि जब ना दिया गया हो इंडेक्स तो कितना होता है? 2
2 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी कोई भी नंबर आपको इस तरह से दिया गया हो और आपको इंडेक्स ना दिया गया हो तो आपने समझ जाना है यहाँ पे क्या है, इंडेक्स 2 है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल। सर जी एक्सपोनेंशियल, जी बच्चों एक्सपोनेंशियल देखें बच्चों, सिंपल बात है, सिंपल बात है। आप गौर करना, मेरी तरफ सिर्फ गौर करना कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, कोई भी ए से मुराद कोई भी रियल नंबर है, इसकी हम पावर लिख दें, इसकी हम क्या लिख दें, इसकी हम इस तरह से अगर कोई भी पावर लिख दें, कोई भी इस तरह से पावर लिख दें तो ये हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इतनी सी बात है बच्चों। इसमें देखें और बात ये है कि जो हमारे पास नंबर है, ये जो नंबर है इसे अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा ना तो इसे हम बेस कहेंगे। ये जो हमारे पास अब ये जो ए है इसे हम क्या कहेंगे, बेस। तो ए जो हमारे पास अब ये बेस है, ए हमारे पास क्या है, बेस है। और ये एन जिसे हम पावर कह देते हैं, पावर, इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट। एन हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। तो एन को एक्सपोनेंट कहते हैं। इस एक्सपोनेंट की वजह से कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखें एक्सपोनेंट से ही निकला है एक्सपोनेंशियल, इसीलिए हम कहते हैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देखें सिंपल बात है ना, दोबारा सुन लें, ये बेस होती है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट। अगर कोई भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए, किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस इतनी सी बात है। अब देखें एग्जाम्पल, सर जी एग्जाम्पल देते हैं। बिल्कुल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2 के ऊपर मैं पावर लिख दूँ, कोई भी पावर लिख दूँ 1/3, ये मैंने पावर लिख दी। अब ये जगह कोई नंबर है उसके ऊपर पावर आ गई है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। इसी तरह से ये एग्जाम्पल 1 हो गई। एग्जाम्पल 2 एक और लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 5 है, इसके ऊपर मैं 3 लिख देता हूँ। अब 5 है, इसके ऊपर मैं पावर लिख दी। जैसे ही मैंने पावर लिख दी, ये हमारे पास सारी की सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। बस इतनी सी बात है। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम एक और दे लिखते हैं। जैसे मेरे पास x एक कोई भी नंबर है, इसके ऊपर मैं लिख दूं बच्चों 1/n लिख दिया। n से मुराद भी कोई नंबर, x से मुराद भी कोई नंबर, कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर आ गई, ये हमारे पास क्या बन गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। x हमारे पास, ये हमारे पास x, इसे बेस कहते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, मतलब इसे हम पावर कहते हैं। तो ये हमारे पास है। एक और इंटरेस्टिंग सी बात सुने। वो बात ये है कि हम जैसे ही रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे, ये जो अंडर रूट का साइन है इसको जैसे ही हम ख़त्म करेंगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अच्छा सर जी, अच्छा बिल्कुल। अब देखना यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 1 का, हम इसको रेडिकल साइन को ख़त्म करते हैं। अब जो इसको देखें, हम रेडिकल साइन को जैसे ही ख़त्म करें, अब ख़त्म कैसे करना बच्चों, हर नंबर के ऊपर अगर किसी नंबर के ऊपर पावर ना दी गई हो उसकी पावर होती है 1 1 1 होती है। अब 2 की पावर कितनी है, 1, बस ये याद रखना। अब हम ये 2 वैसे लिखेंगे, हमने 2 लिख दिया। अब इसकी पावर कितनी है, हर नंबर की पावर 1 होती है, तो हम क्या लिखेंगे, एक फ्रैक्शन की इस तरह की हम फॉर्म बनाएंगे, ऊपर हम पावर लिख दें। जब पावर ना दी गई हो 1 होती तो हमने 1। इसके बाद ये जो हमारे पास इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है, ये ऊपर जो हमारे पास नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, इसको हम नीचे लिख दें, ये फ्रैक्शन के नीचे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं बन गई। ये हमारे पास देखें कोई नंबर है उसके ऊपर पावर है, ये बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। सिंपल है ना। आगे देखें, इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए हर नंबर के ऊपर पावर, हर नंबर के ऊपर जो पावर है वो 1 होती है। अब 3 के ऊपर भी 1 है, हम क्या लेंगे 3, इस तरह से 3 लिख दिया, ये हमने 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हर नंबर के ऊपर पावर 1 होती है ना, तो ये हम बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। अब न्यूमरेटर में हमने क्या लिखना है, जो नंबर की पावर होती है, पावर हमारे पास ना दी गई हो तो 1 होती है, तो ये हमारे पास पावर 1 है तो 1 लिखा। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, अब सारे कहेंगे। अब बच्चों आप सारे कहेंगे, सारी ये जो इंडेक्स है ना, ये डिनोमिनेटर में ये नीचे लिखते हैं। ये देखो रेडिकल साइन से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये जो हमारे पास रेडिकल साइन को जैसे ही ख़त्म किया है, ये हमारे पास बन गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सिंपल है। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। तो पहली प्रॉपर्टी देखें, हमारे पास ए बी, जब भी 2 नंबर इस तरह से हो, दरमियान में कोई अलामत ना हो, तो कौन सी अलामत होती है, मल्टीप्लाई की अलामत होती है। ये ए और बी मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बच्चों इस तरह से ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर रेडिकल साइन है, ये हमारे पास इंडेक्स है, तो हम इन दोनों को अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। ए को अलहदा लिख देंगे, बी को अलहदा लिख देंगे, ए के साथ रेडिकल साइन और एन लिखेंगे, बी को अलहदा लिखेंगे, रेडिकल साइन और एन लिखेंगे, यही इंडेक्स यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे दरमियान में ये मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपल सी प्रॉपर्टी है सर जी। एक एग्जांपल देते हैं जी बच्चों, मैं हर प्रॉपर्टी पाँचों की मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर मेरे पास कोई भी इस तरह से 3 इंडेक्स दिया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं 3 लिखूंगा, रेडिकल का साइन, इस 3 को अलहदा से लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 रेडिकल साइन और ये 3 इंडेक्स, इसको हम 3 और 2 को अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। आप कहेंगे सही है सर जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें, ए ओवर बी, ये हमारे पास रेडिकल साइन, ऊपर हमारे पास इंडेक्स है। तो जब हमारे पास बच्चों डिवाइड नंबर हो रहे हो तो ए को ऊपर वाले को अलहदा से रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, नीचे वाले पार्ट को अलहदा से रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बच्चों ए को हमने अलहदा से रेडिकल साइन और एन इंडेक्स लिख दिया, बी को अलहदा से रेडिकल साइन इंडेक्स लिख दिया। ऐसे हम यहाँ पे ये कह देते हैं हमारे पास है 3/7 और ऊपर हमारे पास कोई भी पावर है 5 पावर है, तो हम क्या लिख देंगे? हम ऊपर वाला अलहदा से रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे 3 रेडिकल साइन 5 और नीचे डिनोमिनेटर 7 रेडिकल फॉर्म में इसको अलहदा से लिख देंगे, रेडिकल साइन 5 अलहदा अलहदा लिख देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास ए रेडिकल साइन फिर इंडेक्स फिर रेडिकल साइन फिर इंडेक्स एन, कहने का बच्चों 2 रेडिकल साइन 2 हमारे पास इंडेक्स हों तो हम इसको एक रेडिकल साइन में कन्वर्ट करेंगे। ए वैसे लिखा, एक रेडिकल साइन लिखेंगे, लेकिन ये जो इंडेक्स है यह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, एन एम, एन मल्टीप्लाई बाय एम, या आप एम एन लिख लें या एन एम लिख लें, एक बात यह। एग्जाम्पल सर जी एग्जाम्पल दें हमें, ये देखो मैं एग्जाम्पल आपको देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 6 है, इसके ऊपर रेडिकल साइन है, यहाँ पे मैं पावर ले लेता हूँ 3 और इंडेक्स 3 ले लेता हूँ, फिर से मैं एक रेडिकल साइन लूँगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इंडेक्स 4। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं 6 लिखूँगा और एक रेडिकल, जब 2 रेडिकल साइन हो तो एक रेडिकल साइन लिखेंगे और पावर जो है मल्टीप्लाई, ये जो इंडेक्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ भी बच्चों एन एम के दरमियान में कोई अलामत नहीं ना थी, जब अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे अब हम अलामत लिखेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की अलामत लिखेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 ये हो जाएगी, ये से सिंप्लीफाई, मतलब हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे इस प्रॉपर्टी की मदद से। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4 देखें, ए की पावर एम रेडिकल साइन इंडेक्स एन। तो क्या ये प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि ए हमारे पास है, रेडिकल साइन है, एन हमने लिख दिया, ये एन लिख दिया इंडेक्स, और ये एम है ये हमारे पास बाहर चला गया, एन हमारे पास बाहर, मतलब पावर अगर अंदर है तो पावर बाहर जा सकती है, पावर बाहर जा सकती है। एम अंदर था ना पावर, तो इस सारे की पावर बाहर जा सकती है। एग्जाम्पल देखें, आप छोड़ें सारी बातें, एग्जाम्पल देखें। 5 की पावर 2 है और यहाँ पे रेडिकल साइन, यहाँ पे इंडेक्स 3, तो हम इसको क्या है 2 बाहर जा सकता है, 5 लिखेंगे, रेडिकल साइन 3 लिखेंगे और इस तरह से ये जो 2 था ये बाहर पावर में चला जाएगा, मतलब अंदर पावर हो तो बाहर जा सकती है। इस प्रॉपर्टी की मदद से प्रॉपर्टी नंबर 5 बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही प्यारी सी, देखना ये हमारे पास ए, हमारे पास रेडिकेंड है, इसके ऊपर पावर एन है, रेडिकल का साइन है, ऊपर हमारे पास इंडेक्स एन है। बच्चों ये प्रॉपर्टी ये कह रही है हमारे पास पावर इंडेक्स, पावर इंडेक्स जब पावर और इंडेक्स सेम होना तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ए वैसे आ जाता है, ये रेडिकेंड जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाता है। सिंपल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 3 है, ऊपर पावर बच्चों हमारे पास है 4 और रेडिकल साइन और इंडेक्स भी 4। जब पावर इंडेक्स सेम हो तो ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बच्चों आपको याद है, आपको कुछ याद है
2 है, 2 के ऊपर मैंने 2 लिखा है और रेडिकल साइन है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाते हैं, हम 2 लिख देते थे, ये 2 इससे कैंसिल हो जाता था रेडिकल साइन से, अंडर रूट से हमने 2 लिख देते थे। कुछ याद आ रहा है, ऐसे कुछ काम किए होंगे आपने। अच्छा, वो इसलिए था जब भी रेडिकल साइन हो बाहर इंडेक्स ना दिया गया हो तो कितना होता है, कितना होता है बच्चों, 2 होता है। जब बच्चों इंडेक्स ना दिया गया हो तो 2, अब नहीं था ना, अब ये 2 यहाँ पे था, इसलिए ये अंदर वाला 2 और बाहर वाला 2 कैंसिल, बेसिकली ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है, तो हम इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको इससे कैंसिल करते हैं, बेसिकली हम इसको इससे कैंसिल कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। अब हम नेक्स्ट मतलब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहले हम देखें स्टेटमेंट्स क्या है। स्टेटमेंट हमारे पास ये है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन, हमने लिखनी है रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन जो दी गई हैं इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, एक्सपोनेंशियल में लिखना है। अब रेडिकल कौन सी है, जैसे जिसमें रेडिकल साइन इस्तेमाल हुआ होगा वो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। एक ये रेडिकल एक्सप्रेशन है और किसी में रेडिकल साइन नहीं है और कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन नहीं है। इस रेडिकल एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में शो करेंगे, लिखेंगे। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, और हर एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन को इन रेडिकल नोटेशन, हम रेडिकल नोटेशन में लिखेंगे। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन कौन सी है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऐसे नोटेशन जिसके ऊपर पावर हो, ऐसा कोई भी नंबर जिसके ऊपर पावर, जैसे ये हमारे पास एक नंबर इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, मतलब ये तीनों एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। इसको हम किस में कन्वर्ट करें, इन रेडिकल नोटेशन, इसको हम रेडिकल नोटेशन में। बच्चों सिंपल बात यह है, आपने ये जो रेडिकल है इसको आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में दी गई है इसको हम रेडिकल में कन्वर्ट करना है, मतलब लिखना है। अब उसने साथ में ये कहते हैं डू नॉट सिंप्लीफाई, ये बहुत अच्छी बात है कि सिंप्लीफाई नहीं करना, मतलब मौजें, सिंप्लीफाई हमने नहीं करना, सिर्फ हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में ही लिखना है। और साथ में आप कहेंगे सर जी एक्सप्रेशन का लफ्ज़ भी है। बच्चों एक्सप्रेशन सिंपल है, ऐसी बच्चों मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन ना हो, जैसे ये हमारे पास इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इसमें भी इक्वल का साइन नहीं है, इसमें इक्वल का मतलब मसावी का साइन नहीं है, वो एक्सप्रेशन होती है। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन, इसको हम लिखते हैं। अब रेडिकल को इसमें शो करना है एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखना है अब देखें बच्चों, -64 लिखेंगे, ये वाला नंबर लिखेंगे। मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर हो उसकी पावर ना दी गई हो तो पावर 1 होती है, तो हम इस तरह हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। और न्यूमरेटर में पावर लिखते हैं, पावर नहीं है तो मतलब 1 है, पावर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और ये जो इंडेक्स होता है ये डिनोमिनेटर में नीचे लिखते हैं। तो ये हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन होगा, सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 देखें, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में, इसको हमने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। अच्छा अब हम कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में लिखा है, अब इसका ऑपोजिट करेंगे, उलट करेंगे। कैसे करेंगे, ये नंबर है, ये नंबर लिख दिया। बच्चों हमने क्या कहा था, अगर पावर ना दी गई हो तो 1 होती है, मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये जो न्यूमरेटर है ये हमारे पास पावर बन जाएगी, जो न्यूमरेटर है वो पावर बन जाएगी। इसके बाद रेडिकल साइन लिखेंगे। रेडिकल साइन के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है, ये हमारे पास 5 आ गया। ये रेडिकल में हमने एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया। देखें डिनोमिनेटर में 5 था, 5 है। यहाँ पे देखें हमारे इंडेक्स था डिनोमिनेटर बनता था, इंडेक्स डिनोमिनेटर में आ जाता था। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स में आ जाएगा। सिंपल बात है ना, बहुत सिंपल बात है। अब पार्ट 3 देखें। हमारे पास बच्चों ये हमारे पास -7 है। अब हमारे पास 1 है, 1 हमारे पास क्या बनेगी, 1 इसकी पावर बन जाएगी। 1 हम आमतौर पे लिखते नहीं हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। इसके बाद हम रेडिकल साइन लिखेंगे। रेडिकल साइन लिख दिया। ये नीचे वाला है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये इंडेक्स बन जाता है, ये हमारे पास इंडेक्स बन जाता है, ये हमारे पास इंडेक्स बन जाता है। ये हमारे पास पार्ट 3 हो गया। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। 1 हम नहीं लिखते।
अब पार्ट 4 देखें बच्चों, सिंपल है, आपने सिर्फ यहाँ पे ऑपोजिट काम, इसका ऑपोजिट करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखें हम y लिखेंगे पार्ट 4 में, ये हमारे पास जो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर है ये पावर बन जाती है, ये हमारे पास क्या है -2 है, ये -2 पावर बन जाएगी। और जो हमारे पास जो नीचे है ये डिनोमिनेटर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इंडेक्स बन जाता था। ऐसे हमने यहाँ पे कहा था ये जो इंडेक्स है ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो ये जो डिनोमिनेटर में था ये इंडेक्स में बन गया। तो सिंपल बात है, सिंपल बात है बच्चों, बहुत सिंपल बात है। और पावर ये हमारे पास वैसे ही -2 आ गई है। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट देखें। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो हमारे पास दर्ज स्टेटमेंट्स है ये हमने आया बताना है ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमने बताना है। ठीक है, बता देते हैं। तो हम अब पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, इसको हम रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि राइट साइड भी रेडिकल है, तो हम लेफ्ट को भी रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो न्यूमरेटर होता है ये हमारे पास पावर बन जाती है, ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये बाहर आ जाता है, मतलब इंडेक्स बन जाता है। अब देखें मेरे पास राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे 5 का अंडर रूट है। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ पे इंडेक्स 5 है, यहाँ पे इंडेक्स कुछ भी नहीं, यहाँ पे अंदर 5 है, ये दोनों तो सेम है, इंडेक्स सेम नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। तो आप सारे कहेंगे सर जी फॉल्स है, ये वाली फॉल्स है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये मेरे पास है फॉल्स। तो सिंपल फॉल्स। अब हम पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपना पार्ट 2। स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखें, लेफ्ट हैंड साइड की 2 की पावर 2/3 है, इसको हम रेडिकल साइन में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि राइट साइड रेडिकल में है, तो हम क्या लेंगे 2 लिखेंगे। ये जो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट है 2 है, ये हमारे पास पावर बन जाती है, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये नीचे वाला ये हमारे पास बाहर आ जाता है, नीचे वाला पार्ट बाहर, मतलब इंडेक्स बन गया 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 से मुराद है, आप बच्चों 2 को 2 दफ़ा लिखें, 2 × 2 और 2 2 ज़ार 4 होता है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, और ये मेरे पास रेडिकल का साइन आ गया। बाहर मेरे पास इंडेक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। ये देखें मेरे पास ये जो मेरा राइट हैंड साइड है देखें 4 4 इंडेक्स 3 है, इसका भी 3 है, मतलब लेफ़्ट और राइट इक्वल है। तो इसको हम लिखेंगे ट्रू, इसको हम क्या लिखेंगे ट्रू लिखेंगे। तो बच्चों अब हम पार्ट 3, ये जो मैं आवाज़ चेंज करता हूँ ये आपके लिए करता हूँ ताकि बच्चों आप बोर ना हो जाएं, अच्छा जो 49 का अंडर रूट है, 49 का अंडर रूट होता है 7, ऐसे ही है। और ये हमारे पास 7 का अंडर रूट है, ये 7 का ये अकेला 7, ये 7 का अंडर रूट, ये अकेला 7, ये 7 का अंडर रूट क्या इक्वल है? आप सारे कहेंगे सर जी नहीं ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारे पास पार्ट 3 जो है ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। पार्ट 4 एंड वाला। तो अब हम करेंगे पार्ट 4 देखें, ये मेरे पास x है, पावर हमारे पास 27 ऐसे आ जाएगी, और ये जो हमारे पास इंडेक्स है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नीचे आ जाता है, ये हमारे पास क्या है ऐसे नीचे आ जाएगा, इंडेक्स नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब देखिए ये हमारे पास कैंसिल होते हैं, 3 9 27, 3 9 27, और x की पावर कितनी आ गई 9, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x की पावर 3 है। क्या ये इक्वल है? x तो x के इक्वल है, लेकिन पावर इक्वल नहीं है, तो फॉल्स है। तो हम ये लिख देंगे, ये मेरे पास है फॉल्स, तो ये मेरे पास होगी फॉल्स। अब हम अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज की एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आम तौर पे यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको हम थोड़े से इसको स्टार 1 दे दें, क्योंकि ये अहम है ना, इसको हम थोड़ा सा एक स्टार दे दें क्योंकि ये हमारे पास अहम है। अच्छा स्टेटमेंट देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है,
तो पार्ट 1 देखें, -125 रेडिकल साइन ऊपर 3। अब हम क्या करेंगे, हम जो सिंप्लीफाई करने का मतलब हम रेडिकल साइन से, ये जो अंडर रूट के साइन से जान छुड़ाएंगे, इसको ख़त्म करेंगे। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाता है, इसको ख़त्म ऐसे किया जाता है, -125 लिखेंगे और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। जब पावर ना दी गई हो तो 1 होता है, जब पावर अब इसकी कुछ भी पावर नहीं है तो 1 आ जाएगा। बाहर वाला हमारे पास ये इंडेक्स है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/3 आएगा। अब 125 को सिंप्लीफाई कर लें, 125 को क्या करें, सिंप्लीफाई। मतलब आप इसका हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तजदी करेंगे। बच्चों ये 5 पे होता है, बिल्कुल अगर लास्ट वाला 5 हो तो 5 पे ये डिवाइड हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 निकालेंगे, 12 में से 10 निकालेंगे 2 आ जाएगा और ये 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 25। अब 5 यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। अब ये 25 फिर से है, फिर ये 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 दफ़ा 5 5 आया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। बच्चों पावर हमारे पास क्या है, 1/3 है, ये हमारे पास जो। अच्छा बच्चों अब देखें, अगर बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाती हैं, पावरें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। अब देखें अगर किसी की पावर ना दी गई हो तो पावर 1 होती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो बेस एक जैसी है तो पावरें जमा हो जाएंगे। हम 5 लिखेंगे, 1 + 1 2 + 1 3, 1 2 3, तीनों की पावरें जमा हो जाएंगी तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और बाहर हमारे पास क्या है, बाहर हमारे पास क्या है, बाहर पावर है 1/3। अब ये जो 3 है, ये जो 3 है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। जब ये कैंसिल हो गया तो आंसर हमारे पास -5 और ऊपर 1 हम नहीं लिखते, तो नहीं लिखते, तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 232 का अंडर रूट और हमारा इंडेक्स कितना है, 4 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडिकल साइन से जान छुड़ाएं। क्या करें, जान छुड़ाएं। ये हमारे पास होगा 32 और जैसे ही रेडिकल साइन को ख़त्म करते हैं, 1/ओवर में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 है, ये जो हमारे पास इंडेक्स है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, 1/4 हो गया, ठीक हो गया। अब 32 की दोबारा से फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 32 पे करें बच्चों, ये हमारे पास 2 यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2 साथ लगेगा तो 12, 2 6 ज़ा 12, ये 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16 और ये 2 4 ज़ा 8 और फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 2 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 2 आया तो हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर है 1/4। अब देखो बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 2 है तो हर के ऊपर क्या है, 1 है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो पावर हमारे पास 5 हो जाएगी। लेकिन अगर हम बच्चों लिख भी लें, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 लिख लें और ये हमारे पास है 1/4। अब 4 इससे कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन कैंसिल तो होता नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो अब हम स्टूडेंट्स करेंगे ये, हम पहले 4 2 ले लेंगे, 1 2 3 4, ये पहले 4 हमारे पास 2 है ना, ये ले लेंगे क्योंकि इनकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, इनकी पावर 4 हो जाएगी और ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे, ये सही है। तो इसको हम रेज करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 2 और पहले 4 की पावर लिखेंगे, 1 2 3 4, इनकी पावर हो गई 4 हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये जो 2 लास्ट वाला ये हमें वैसे ही लिख लेंगे। इतना सा काम है। ये हमने क्यों किया है, क्यों किया, इसलिए कि यहाँ पे इंडेक्स में अगर नीचे 4 है तो आपने यहाँ भी कोशिश करनी है कि 2 की पावर में 4 ही है, ताकि 4 से कैंसिल हो जाए। तो बच्चों आपने कोशिश करनी है 4 बन जाए। अब हमने 4 बनाया, ये 2 वैसे ही आ गया, ये वाला 2 वैसे। अब हम ये जो पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, पावर को अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अलग से अप्लाई कर देंगे और इस 2 पे मल्टीप्लाई बाय 2, इस 2 पे अलग से पावर को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 से कैंसिल हो गया, कैंसिल, ये 2 वैसे आ गया। अब ये हमारे पास 2 की पावर 1/4, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको दोबारा से रेडिकल में कन्वर्ट कर दें, दोबारा से रेडिकल में। अब हम रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 2 लिखेंगे
और ये जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर होता है ये हमारे पास इंडेक्स बन जाता है, और ये पावर, ये ऊपर वाला ये पावर बन जाता है। 1 है तो 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 हम साथ ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें रेडिकल में ही कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन हमें रेडिकल में दिया गया था, अगर रेडिकल साइन ख़त्म ना हो तो हम उसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको हमें रेडिकल में ही कन्वर्ट करना है क्योंकि रेडिकल में ही क्वेश्चन दिया गया था। अब हम करते हैं पार्ट 3। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट 3 और पार्ट 4। अब पार्ट 3 में अब सबसे पहला हमारा काम क्या है? इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना। तो रेडिकल साइन को ख़त्म करना। अच्छा बच्चों आप देखें, सबसे पहले हम ये कहते हैं रेडिकल को ऊपर वाले पे अलहदा से रेडिकल साइन और साथ में इंडेक्स अप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाले पे अलहदा से रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं। ऊपर वाले पे अलहदा अप्लाई कर दिया और नीचे वाले पे अलहदा। अब हम रेडिकल साइन को अब हम ख़त्म करते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस रेडिकल साइन को ख़त्म करते हैं। अच्छा बच्चों, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने रेडिकल फॉर्म में वैसे ही लिखना है, और नीचे वाले को आप रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब हमारे 5 है, इसकी पावर 32 की पावर क्या है? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं होती 1 होती है, और ओवर में क्या आ जाएगा? जो बाहर इंडेक्स है, जो इंडेक्स है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा, इसका क्यों नहीं ख़त्म किया? इसका मैंने रेडिकल फॉर्म इसलिए ख़त्म नहीं की क्योंकि 3 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, और 32 की फैक्टराइजेशन तजज़ी हो सकती है, इसलिए हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। ये वैसे ही आंसर में आ जाएगा, और 32 को हम फैक्टराइज करेंगे, तजज़ी करेंगे, इसलिए मैंने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया और इसको नहीं किया। 32 की सर जी अब तजज़ी कर दें, ठीक हो गया सारा कुछ, तजज़ी कर दें। 32 32 है ना, 16 2 32 हो जाए, और फिर हमारे पास 2 पे फिर जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो गया। अब हमारे पास ऊपर वाला न्यूमरेटर तो वैसे का वैसे रहेगा, नीचे 32 की 1 2 3 4 5 दफ़ा 2 आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी पावर कितनी है? होल की पावर है 1/5। अब हमारे पास अगर बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाया करती हैं, तो हम जमा कर लेते हैं, पावरों को हम जमा कर लेते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर वैसे लेंगे। अब हमारे पास 2 की 5 दफ़ा इसकी जिसकी पावर नहीं होती इसकी 1 होती है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और बाहर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 1/5। अच्छा बच्चों, अब ये जो 5 है ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 है हमारे पास, 1/5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 5 से कैंसिल हो जाते हैं ना। ऐसे ये ब्रैकेट का मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1/5 के साथ, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला न्यूमरेटर वैसे ही, और नीचे वाला हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 हम नहीं लिखते, और यही हमारा आंसर है। अब पार्ट 4 देखें, -8/27 रेडिकल साइन, और ऊपर हमारे पास इंडेक्स में 3 है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रेडिकल को ख़त्म करें। अब रेडिकल, अब हम इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे। -8/27 है, और इसको हम लिख सकते हैं, जिस सारे की पावर क्या है? इस सारे की पावर 1 है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इंडेक्स हमारे पास डिनोमिनेटर में, ऊपर हमारे पास 1 है, क्योंकि इनकी पावर नहीं ना, इनकी पावर नहीं है तो 1 होगी। अब देखें, अब 8 की तजज़ी हो सकती है, फैक्टराइजेशन हो सकती है, 27 की हो सकती है। आप सारे कहेंगे सर जी हो सकती है, तो 8 की हम फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं बच्चों। 8 2 4 जार 8 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, और 2 1 जार 2 हो जाएगा। 27 की भी हम ऐसे ही फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 27 किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 हो जाएगा, और 3 1 जार 3। अब ये 8 है, 8 की फैक्टराइजेशन ये हमने की हुई है। 2 कितनी दफ़ा आया? 1 2 3 दफ़ा 2 आया, तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 27 कितनी दफ़ा 3 आया है? 1 2 और 3 दफ़ा हमारे पास क्या है? 3 आया, तो होल की पावर कितनी है? माइनस हमारे पास अंदर ही है, होल की पावर कितनी है? 1/3 है। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाएंगी, 1 2 3, पावर कितनी आ जाएगी? 3 हो जाएगी, और नीचे हमारे पास भी बेस एक जैसी है। जब बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। इसकी पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 होगी ना, 1 + 1 2 2 + 1 3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी।
तो ये हमारे पास हो गया माइनस, वैसे ही अलामत आएगी और 1/3 आ जाएगी। अब ये 1/3 नीचे वाले की भी पावर है, ऊपर वाले की भी पावर है, तो हम पावर को अलहदा अलहदा अप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाले पे अलहदा से अप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3 1/3 हो जाएगा। और नीचे वाला जो हमारे पास 3 की पावर थे, इस पे अलहदा से ये पावर अप्लाई कर देंगे। दोनों की पावर है ना, दोनों की है तो हमने अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकते हैं। और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। माइनस हमारे पास क्या आएगी, बाहर आएगी, क्योंकि जब पावर फ्रैक्शन में हो, तो हम माइनस को बाहर निकाल लिया करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें 3 से कैंसिल हो रहा है, क्यों? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो 3 से कैंसिल हो जाता है। ऐसे ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर है, -2/3। ऊपर 1 है, 1 पावर में हम नहीं लिखते सर जी, हमें पता है। बिल्कुल बच्चों, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा आंसर आ गया -2/3। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं बच्चों आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।